जय धर्मेश। मैं एक साधवी चित्तरंजन उरांव हूँ। आज ये कहते हैं कि महिलाओं को सरना स्थान में नहीं चढ़ना चाहिए। क्यों? आज हम लोग को जानना चाहिए कि जब हम जन्म लेते हैं या कोई भी चीज़ जब जन्म लेती है तो उसको मरना निश्चित है। तो आज हम लोग मरने के डर से बहुत लोग इतना भयभीत हो चुके हैं कि गलत चीज को करते हमारे समाज को तोड़ दिया जा रहा है, मोड़ दिया जा रहा है। हमारे समाज के लोग गंद हो चुके हैं। जितने भी जिस समाज में अगुआ करता, नेक, ईमानदार और सहयोग और मदद करने वाला और सबको एक साथ लेके चलने वाला का कमी होता है, उस समाज में आगे नहीं बढ़ पाता। जिस प्रकार से जो ट्रेन का इंजन होता है, उस इंजन अगर मजबूत होता है तभी तो पूरे डब्बों को खींच ले जाता है। इसी प्रकार के हमारे इस समाज के जो महान लोग होते हैं, हमारे समाज के जो अगुवा करने वाले हैं, उनको धर्मेश नियुक्त करता है और धर्मेश को नियुक्त करने के बाद में उसको अच्छी चीज के बारे में सोचना चाहिए, अच्छी बातें करना चाहिए, अपना रहन सहन को चेंज करना चाहिए, अपने खाने पीने के तरीका को चेंज करना चाहिए, अपने सोचने के तरीका को चेंज करना चाहिए, अपने पहनने की जो पहना उसको चेंज करना चाहिए। लेकिन नहीं, वही गंद और गंध में रहते हैं, वही गंद जैसा ये हमारा खाना पीना रहता है, दारू हड़िया सड़ा फड़ा इसी में पड़े रहते हैं। बहुत सारे महान लोग होते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहते हैं, वो दारू शराब वगैरह नहीं पीते हैं, ये मुर्गी चिकना का जो बलि है इस चीज़ को नहीं चढ़ाते हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो इस प्रकार के पकड़ के रखे हैं कि हम बलि या इस प्रकार से नहीं देंगे तो कभी भी अनहोनी हो जाएगा, कुछ न कुछ घटना हो जाएगा, पर डरे हुए हैं। तो जीवन मेरे भाई, जीवन में कुछ न कुछ हो ना हो, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। आप कहीं भी रहिए, किसी भी क्षेत्र में रहिए, आपका एक न एक दिन हर आदमी को मृत्यु होना ही होना है और इससे कोई रोक नहीं सकता। इस वास्तविकता को समझिए और डरो मत, डरपोक मत बनो कि सरना में आज जाने से, महिलाएं जाने से अनहोनी हो जाएगा, दुख आएगा। अरे दुख और तकलीफ जीवन का एक साथी है, दुख भी दूर नहीं हट सकता और सुख तो मेरे हिसाब से है नहीं। एक सुख सा लगता है, सुख सा प्रतीति लगता है, लेकिन है नहीं। अभी देखिए बहुत सारे लोग बंगला में रहते हैं, राजमहल में रहते हैं, वो भी दुखी रहते हैं, और झोपड़ी में रहते हैं वो भी दुखी रहते हैं। तो राजमहल में रहने वाला भी दुखी और झोपड़ी में भी रहने वाला भी दुखी, मतलब दोनों दुखी। तो क्यों भाई? हमको सुख ढूंढना है तो कहाँ ढूंढना है? हमको यहाँ खोपड़ी में ढूंढना पड़ेगा। यही खोपड़ी में हमको सुख है। अब हम लोग सुख ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं? दारू में। कहाँ ढूंढ रहे हैं? शराब में। कहाँ ढूंढ रहे हैं? मुर्गी में। कहाँ ढूंढ रहे हैं? खाने पीने में। इस प्रकार की इसमें सुखी नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मैं बार बार इस प्रकार की बातों जो कर रहा हूं, इस बातों के द्वारा आपके अंदर में कुछ हलचल जरूर हो रहा होगा। आज बहुत सारे लोग YouTube के माध्यम से देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, मेरे से फ़ोन में बात करते हैं। मैं फ़ोन नंबर भी दे दिया हूं कि आप लोग बातें कीजिए और अपने समाज को ठीक करने के लिए पहल कीजिए। आइए, डरिए मत। कब तक डरते रहेंगे? एक न एक दिन हम सारे लोगों को मरना है, तो मरने से पहले हम कुछ नेक और ईमानदार और अच्छा काम करके जाएं, ताकि हमारा वास्तविक जो धर्म है, संसरना धर्म है, इसका जो गड़बड़ सड़बड़ हो गया, इसको हम लोग सफलता और कुशलता और अच्छा करने के लिए हम लोग का भी एक अच्छा काम होगा। ये हमारे काम नहीं है, धर्मेश के काम है, धर्मेश के काम है और धर्मेश के द्वारा ही ये काम हो रहा है। और धर्मेश
को हमको जानना है और उसी का हमको ध्यान करते हुए हमको इस प्रकार के अपना मति को बनाना चाहिए, इस प्रकार के अपने विचार को करना चाहिए कि हमको हर हाल में अपने सरना को, अपने धर्म को बचाना है, सुरक्षित रखना है, उसको व्यवस्थित करना है। जितना मेरे से हो सके हम अच्छा माहौल बनाने का तैयारी करेंगे। चलिए मैं इतना ही बोल के अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।